आ जाता है बिल्कुल डिट्टो फिगर बना के। इसमें कह रहा है कि एक 1.2 मीटर का एक क्या है, गर्ल है। तो 1.2 मीटर की गर्ल बना लो, ठीक है, ठीक है। ये है लड़की है, मैं कपड़ा पहना रहा हूँ ना, टेंशन क्यों लेना। ठीक है, सुनो ध्यान से। एक लड़की है और अपनी आंखों से एक बैलून उड़ रहा है बेटा। ठीक है, एक बैलून उड़ रहा है। तो जब ये देख रहे हैं इस बैलून को ना अपनी आंखों से, तो हॉरिजेंटल से जो ये बन रहा है, ये फिगर बना बनाया दिया है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बना सिखा रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि वो बैलून फिर उड़ते उड़ते इसके पास आ गया, लगभग यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बैलून है बेटा। बैलून वाला एक पहले होता था, इसमें आदमी बैठते थे। हॉलीवुड की मूवी देखोगे ना एक, उसमें मम्मी मूवी करके है, उसमें जो हीरो है इसमें बैठ के उड़ता है। बस हो गया। अब देखो ध्यान से। तो कह रहा है कि जब ये उड़ते उड़ते यहाँ आ गया तो इसका जो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन वो हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजेंटल लाइन गिराएंगे, वर्टिकल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन है, तो इसका भी वर्टिकल लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया जमीन बेटा। क्या हो गया? जमीन हो गई। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो ये जो लड़की है इसकी हाइट जो है ना वो 1.2 मीटर है। ठीक है, तो 1.2 मीटर है, फिट नहीं है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है? लगभग 3 फीट होता है, 3 फीट समथिंग कुछ होता है। तो ये 1.2 मीटर है, तो ये लगभग 4 फीट, लगभग पौने 4 फीट हो जाएगी। तो अब देखो ये कह रहा है कि जो बैलून जो उड़ रहा है बेटा, इसकी पूरी जो हाइट है ना, यहां से लेके इस जमीन तक की पूरी हाइट है, ये हमारा 88.2 मीटर है। ठीक है, तो जब ये देखो टोटल हाइट 88.2 है और इतनी हाइट तुम्हारा कितना 1.2 है, तो ये तुम्हारा इस ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी अंदर की, यहां तक की? जरा बताओ कितनी होगी? माइनस करो 88.2 में से 87 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 87 मीटर। यहां तक समझ में आ गया? तो जो हाइट ये रहेगा वही हाइट ये भी रहेगा, 87 मीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो ट्रेवल किया है बैलून, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस पूछा है, यहां तक के डिस्टेंस पूछ रहा है। इसको मान लेना क्या, x मान लेना, ये तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस तो हमें पता नहीं बेटा, दिया है इसमें बेस नहीं दिया है। द बैलून वगैरह इंस्टेंट इज द 60 मीटर आफ्टर द वगैरह कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम ले लेंगे, y मान लेंगे इसको। ठीक है, हमने मान लिया y इसको। अब इसका नाम दे दो, नाम क्या दोगे? इसका नाम दो A B C D और E हो जाएगा। कोई भी ना PQR कुछ भी मान सकते हो। पीछे ध्यान दे ले अनुज,
तो हमको यही पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाई निकालेंगे। क्यों वाई निकालेंगे, इसका रीजन देखो। अगर हमें एक्स निकालना है तो एक्स में तो कोई ट्रायंगल तो बन ही ना है यहाँ तक, जब भी लेना पड़ेगा एक टोटल बेस लेना पड़ेगा, टोटल बेस में ही एक्स आएगा ना। तो ये वाई हम ऑटोमेटिक इसको पहले निकालेंगे, कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब जरा देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर बेस निकालना, क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो ये टोटल एंगल कितना है बेटा, 60। तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 का वैल्यू होता है √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है, 87, और बेस हमको y दिया है बेटा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ये मेरा हो जाएगा y गुणे √3 इज इक्वल टू 87। तो y इज इक्वल हो जाएगा 87 अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। y का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है कि बैलून यहाँ से उड़ते हुए आया है, जब 60 डिग्री बना रहा है तो ये कितना ट्रेवल किया, यानी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। अब कहेंगे अगेन, ध्यान देखो, अगेन इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ई डी बी। तो वही हम लेंगे tan थीटा। तो tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये वाले ट्रायंगल में देखो 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान से, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, याद नहीं है, 1 अपॉन √3। परपेंडिकुलर कितना बेटा, 87 है। देखो एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, तो जैसे फिगर में दिया है 88 ना, इसको इस तरीके से करके नहीं दिया, बस दे दिया है कि 88.2 मीटर है, लेकिन वर्ड्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इस ग्राउंड से इसकी हाइट दिया है 88.2, ठीक है। तो हमको तो ट्रायंगल में इतना ही बन रहा है ना, हाइट तो इतना ही बन रहा है परपेंडिकुलर, तो हम ये लड़की की हाइट को माइनस करके तब इसका निकालेंगे। बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, अब बेस क्या होगा बेटा, बेस टोटल हमारा है तो x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई, हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इंप्लाई लगाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। अब यहां से करो, हमें x का वैल्यू निकालना, तो x इज इक्वल हो जाएगा 87 √3 माइनस वाई। इंप्लाई करो, अब y का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो, 87 √3 माइनस y का वैल्यू क्या बेटा, अपॉन √3। हम इसको करेंगे 87 अपॉन √3। अब देखो इसको बटे 1 मान लेंगे। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, और नीचे का नीचे। इसका जब करोगे तो बेटा रूट से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87, और अपान कितना हो जाएगा √3। किसी कोई दिक्कत। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 सतह 21, तो 3 बटे 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, माइनस 87 अपान √3। अब जरा देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, 164 अपान में √3। अब रूट नीचे होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे, √3 अपान √3। ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 164 √3 अपान कितना 3। क्या ये 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो वैल्यू पुट कर दिया होगा, पॉइंट में दिया होगा, क्या करिए, माइनस गलत हुआ है, माइनस गलत हुआ है, तो हम माइनस को देखो दोबारा हम करके दिखाते हैं। 261 में 87 को माइनस करो। अब तुम्हें माइनस नहीं आता, अब हम माइनस सिखाएं एलकेजी में चल के। 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ सुधार आ गया, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 15 में 7 गया 1,
अब ये और तुमने किया कितना था? 116। कोई नहीं बेटा, गलती होती है, चलो कोई ना। अब ये 174 हो जाएगा, अब ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, मैं इसको देखो, इसको कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 अठे 24। तो ये हमारा हो गया 58√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? तो गलती कहाँ हुई थी, समझ में आ गई ना? माइनस करने में हुआ था। तो कर लोगे इसको, सभी कर लोगे? विष्णु कर लोगे? बिना समझ में आया? वो सो रहा है, बिल्कुल नींद में है, नींद में है तुम। तो इसको अब सुनो ध्यान से, इसको अच्छे से नोट कर लो एक बार। नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।